अगर तुम बच्चे हो तो इस वीडियो से दूर रहो, क्योंकि आगे आने वाले सीन्स को देखकर तुम पापा मम्मी चिल्लाओगे, पर घर पर कोई ना होने के कारण तुम पैंट में ही सूसू कर दोगे, जिस वजह से तुम्हें ठंडी के मौसम में नहाना पड़ेगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मूवी की शुरुआत में हमें बाइक पर एक कपल को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे होते हैं, पर थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक रुक जाती है और नीचे खून टपकने लगता है, जिसके बाद लड़के का सर कट कर नीचे गिर जाता है, जहाँ पीछे हम एक लड़के को देखते हैं जिसने यहाँ पर वायर लगाया होता है। अब ये लड़का वायर पर लगा खून टमाटो सॉस समझकर टेस्ट करता है, जिसके बाद लड़का गुलेल से लड़की का सर गिरा देता है और फिर दोनों कटे हुए सर को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होकर हमें कॉडी, एंडी और नील को दिखाया जाता है जो क्लास के दौरान प्रोजेक्टर से खिलवाड़ करते हैं, जिस वजह से प्रोफेसर तीनों को सस्पेंड कर देता है। अब गधे को गधा बोलोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक वैसे इन तीनों को भी अपने सस्पेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये तीनों बीच पर घूमने चले जाते हैं। पर रास्ते में इनका कार ख़राब हो जाता है, जिस वजह से ये तीनों गैस स्टेशन पर रुककर डांस करने लगते हैं और सफ़र का आनंद उठाते हैं। तभी गैस स्टेशन पर एक और कार आती है, जहाँ हमें रिक्की, जॉय और केट तीन और दोस्तों को दिखाया जाता है। ये तीनों भी उसी बीच पर जा रहे थे। अब ये लोग आपस में थोड़ी देर बात करते हैं और बीच के लिए निकल जाते हैं, जहाँ शॉर्टकट के चक्कर में कोरी रास्ता भूल जाता है। जिसके बाद ये लोग एक खाली विलेज पर पहुँच जाते हैं जो बिल्कुल वीरान होता है, आसपास कोई नहीं होता। तभी अचानक से विलेज के सारे लोग कार के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर तीनों थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। पर इस विलेज का मेयर आकर इन तीनों का वेलकम करता है। इसके बाद रिकी और उसके दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं, साथ ही एक कपल भी यहाँ आ जाते हैं, मैक और मैंडी, जहाँ मेयर इन सबको अपने विलेज में हो रहे फेस्टिवल के लिए इन्वाइट करता है। अब सब लोग इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ विलेज के लोग इन लोगों को रहने के लिए एक होटल देता है और इनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत करता है। वो कहते हैं ना, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, इनके साथ भी सेम यही सीन है। खैर, अब सब लोग अपने रूम में जाते हैं, जहाँ हार्पर नाम का लड़का कैट से मिलने आता है और डेट के लिए पूछता है। कैट हार्पर की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होती है, इसलिए वो हार्पर के साथ चली जाती है, जहाँ हार्पर कैट को घोड़े के तवेले पर लेकर जाता है और लिटा देता है। कैट को सेड्यूस करके लिटा ही देता है यार। इसके बाद हार्पर कैट की आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर जैसे ही कैट अपनी पट्टी खोलती है तो एकदम से कैट की फट जाती है। डर जाती है वो, क्योंकि कैट के हाथ पैर रस्सी से बंधा हुआ होता है जो घोड़े पर लगा था। अब कैट को लगता है कि हार्पर उसके साथ मजाक कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद हार्पर घोड़ों को चाबुक से मारता है, जिससे चारों घोड़े अपने अपने डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं, जिस वजह से कैट के हाथ और पैर उखड़ जाती है, जिससे कैट की यही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद मेयर सबको अपने घर डिनर पर बुलाता है, जहाँ मेयर सबसे कहता है कि कैट हार्पर के साथ रात बिताने गई है। अब डिनर के बाद हमें मेयर और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ मेयर अपने बेटे से कहता है कि अब फेस्टिवल में तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना होगा। अब लोगों को मारना भी कोई टैलेंट है, ये तो मुझे आज पता चला। खैर, अब रात को होटल में हमें नील को दिखाया जाता है, जिसे एक लड़की बाहर से इशारा देकर बुलाती है। अब नील के मन में लड्डू फूटता है, इसलिए वो लड़की के साथ रूम में चला जाता है, जहाँ ये लड़की नील को सेड्यूस करती है और फिर नील के मुंह में एक पाइप डालती है, जिससे एसिड नील के मुंह पे चला जाता है और फिर नील की यही मौत हो जाती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि एसिड से पाइप गला क्यों नहीं। खैर, अब ऐसी सेड्यूस वाली मौत तो मैं भी मरना चाहूँगा, कम से कम मरने से पहले एक बार दर्शन तो हो जाएंगे। वैसे हम टॉपिक से भटक रहे भाई। तो वहीं अगले दिन सब लोग बीच के लिए निकल रहे होते हैं, तभी मेयर आकर इन सब से कहता है कि कुछ ही देर में हमारा फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तो तुम लोग हमारे फेस्टिवल के बाद ही यहाँ से निकल जाना। अब मेयर की बात सुनकर मैक ठूक कर मेयर की इंसल्ट करता है, जिससे मेयर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पर एंडी मेयर से सॉरी कहता है और फिर सब लोग फेस्टिवल के लिए रुकने को तैयार हो जाते हैं। तभी मेयर की वाइफ आकर सबसे कहती है कि सभी लोग इन गेस्ट के साथ मिलकर फेस्टिवल की तैयारी करो और कुछ लड़कियां मेरे साथ आओ। अब सब लोग मैंडी को क्वीन की तरह तैयार करते हैं, फिर ये लोग डांस करने लग जाते हैं, जिसके बाद सभी लड़कियां मैंडी को एक बेल के नीचे खड़ा कर देती है, जहाँ मेयर की वाइफ बेल की रस्सी को छोड़ देती है, जिससे मैंडी की भी यही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब मैंडी को मरता देख सभी विलेजर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं रिकी बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, पर मेयर का बेटा उसे पकड़ लेता है। इसके बाद मेयर का बेटा रिकी के पीछे एक रोड घुसाकर मुंह से बाहर निकाल देता है। फिर मेयर की वाइफ ब्लड टेस्ट करती है, जिसमें थोड़ा सा नमक कम होता है। अब वहीं हमें एंडी, मैक और कोडी को दिखाया जाता है, जो एक बार में होते हैं। मैक को इस विलेज पर कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो यहाँ से जल्दी निकलने की बात करता है, जिस पर जॉय कहती है कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उसने नील और कैट को बहुत ढूंढा पर उसे वो दोनों कहीं नहीं मिले। जिसके बाद सब लोग अपने दोस्तों को ढूंढकर यहाँ से निकलने की बात करते हैं, पर तभी यहाँ पर मेयर आ जाता है, जो इनसे कहता है कि तुम लोग फेस्टिवल ख़त्म होने से पहले यहाँ से नहीं निकल सकते। जिस पर एंडी कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं,
हम तो बस अपने दोस्तों को ढूंढने की बात कर रहे थे। इसके बाद सब लोग बार के बाहर आकर अपने दोस्तों को ढूंढने लग जाते हैं। फिर हमें बार में मेयर और विलेजर्स को दिखाया जाता है, जहाँ मेयर कहते हैं कि हमने हमारे ऊपर हो रहे टॉर्चर के खिलाफ जंग लड़ा है, जिससे हमें एक दिन शांति ज़रूर मिलेगी। अब वही कोरी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए एक घर के अंदर आता है, जहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसके दांत लोहे के होते हैं। ये लड़की कोरी के मेन पार्ट को काट देती है, जिससे कोरी की ओबियसली मौत होनी ही है। अगर बच भी गया तो ऐसी ज़िंदगी का क्या करेगा वो। वही अब विलेजर्स मैक को पकड़कर एक चक्की के अंदर बांध देते हैं। फिर सभी लोग चक्की चलाते हैं, जिससे मैक की पीस कर मौत हो जाती है। और फिर विलेजर्स मैक के ब्लड को जार में भरते हैं। फिर रात को विलेजर जॉय और एंडी को पकड़कर बांध देते हैं, जहाँ हम फेस्टिवल के मेन डिश को देखते हैं, जिसमें सभी दोस्तों के कटे हुए सर होते हैं। ये देख सभी विलेजर्स काफ़ी खुश होते हैं, मानो उन्हें घर बैठे ताजमहल दिख गया हो। अब मेयर एंडी को चाकू देता है और जॉय को मारने के लिए कहता है, पर एंडी जॉय को मारने की बजाय मेयर के बेटे पर ही चाकू से हमला कर देता है। जिसके बाद एंडी जॉय को छुड़ाकर भागने वाला होता है, लेकिन सभी विलेजर्स इन दोनों को घेर कर मारने वाले होते हैं। तभी मेयर सबसे कहता है कि ये दोनों मेरा शिकार है। जिसके बाद मेयर तलवार लेकर एंडी को मारने की कोशिश करता है, पर एंडी खुद को बचाते हुए नीचे गिर जाता है, जहाँ वो मेयर के आँख पर लगे पट्टी को हटा देता है, जिससे बहुत सारे कीड़े गिरने लग जाते हैं। मतलब छी बे, यही तुम्हारा रिएक्शन होगा, पता है मुझे। अब इससे मेयर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर एंडी मेयर को उसकी दूसरी आंख फोड़ने की धमकी देता है, जहाँ मेयर डर के मारे एंडी से प्रॉमिस करता है कि वो इन दोनों को यहाँ से जाने देगा। इसके बाद एंडी और जॉय बाइक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब मेयर इन दोनों को अपने प्रॉमिस के चलते कुछ नहीं कर पाता। वहीं अब दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ ये दोनों पुलिस को सारा इंसिडेंट बताकर पुलिस को अपने साथ इस विलेज पर लेकर आते हैं। पर एंडी और जॉय यहाँ आकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर ना तो कोई घर होता है और ना ही कोई लोग। यहाँ पर सिर्फ एक कब्रिस्तान होता है। वहीं अब एंडी को मेयर का स्टेचू दिखाई देता है, जिसके नीचे लिखा होता है 2001 लोगों की शांति के लिए ये जंग जारी रहेगी। दरअसल कई साल पहले इस विलेज पर 2001 लोगों की किसी वार के चलते बेवजह मौत हो गई थी, जिससे ये सारे सोल्स अपनी शांति के लिए लोगों को तड़पा कर मारते हैं। और जब तक इनका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, ये सारे सोल्स ऐसे ही लोगों को मारते रहेंगे। और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टिम सुलिवान ने, और IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। खैर, अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। और अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर, बाय, टेक केयर।